नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं मेरे चैनल पर। आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं ये एक पर्टिकुलर इवेंट के हिसाब से बना रहा हूं कि जैसे जो इलेक्शन का इवेंट आ रहा है, इलेक्शन के रिजल्ट्स आने वाले हैं 4 जून को, और अब जो मार्केट है वो 23,000 के आसपास जाकर पहुंच गया है। मुझे पता है कि बहुत से लोगों के पोर्टफोलियोज जो है वो अच्छे खासे गेन पे चल रहे होंगे। मेरा भी पोर्टफोलियो जो है वो बेटर चल रहा है, लेकिन अब क्या किया जाए, इस इवेंट को कैसे हैंडल किया जाए, या जो इवेंट की जो रिस्क है उसको कैसे हेज करते हैं, ये हम आज सीखेंगे इस वीडियो में। तो आप जो है ना वीडियो को ठीक से देखिए। मैं इसमें आपको कुछ चीजें बताऊंगा जो थोड़ी सी आपको समझनी पड़ेगी, तभी आपको समझ में आएगी। थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेशन से ये वीडियो देखिएगा। तो मान के चलिए कि, और मैं आपको एक एग्जाम्पल दे रहा हूं, किसी का अगर 10 लाख का पोर्टफोलियो है, ये हम लोग एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल 10 लाख का पोर्टफोलियो है, जिसमें शायद अभी 2-3 लाख रुपए प्रॉफिट भी चल रहा होगा। देखो, अभी इवेंट आ रहा है, इवेंट में कुछ भी हो सकता है। इवेंट में ऐसा भी हो सकता है कि इवेंट के बाद सडनली 1,500-2 हजार पॉइंट निफ्टी ऊपर चला जाए। इवेंट में दूसरी ये भी पॉसिबिलिटी है कि अगर रिजल्ट्स उसके अगेंस्ट आए या त्रिशंकु लोकसभा बनती है तो सडनली जो है निफ्टी 2-2.5-3 हजार ड्रॉप भी कर जाए, 4 हजार तक भी ड्रॉप कर सकता है, और बढ़ने को भी 3 हजार तक भी पॉइंट्स बढ़ सकता है अगर मेजॉरिटी से बीजेपी गवर्नमेंट आती है तो वो रिजल्ट्स क्या लगेगा ना, मैं उसके बीच में नहीं पढ़ूंगा। लेकिन मैं तो मेरी पोजीशन को हेज करना चाहूंगा कि मैं मेरे पोजीशन को कैसे सेव करके रखूं। तो अब जो मेरी पोजीशन है, सपोज 10 लाख का पोर्टफोलियो था, आज के समय में 12 से 13 लाख का पोर्टफोलियो हो चुका है। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है कि मैं पूरे शेयर्स बेच डालूं और फिर इलेक्शन के रिजल्ट्स के बाद खरीद लूं, ये सोच के कि मार्केट नीचे गिरेगा। पर क्या होगा अगर मार्केट ऊपर चला गया तो तब तो मुझे मेरा पोर्टफोलियो रिकवर करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे देना पड़ेगा, वो एक बड़ी रिस्क है। अगर नीचे जाता है तो ऑब्वियसली मुझे वो 10-20% नीचे के रेट में मिल जाएंगे शेयर्स, तो मेरा फायदा हो जाएगा, लेकिन वो एक रिस्क है। और दूसरी बात, आप अगर मार्केट में पूरे शेयर्स बेचते हो और फिर खरीदते हो, कैश में ट्रांजैक्शंस करते हो, तो आपको एक ब्रोकरेज लग जाएगा अच्छा खासा, जो कि करीब करीब आज के रेट में 0.5% के आसपास या 0.8% भी लग सकता है। तो उसके बगैर हम लोग क्या कर सकते हैं हेजिंग के लिए? तो यहां आता है जो ऑप्शंस का असली इस्तेमाल। उसमें से भी जो केवल पुट ऑप्शंस है वो आपको खरीद के रखने हैं मार्केट के गिरावट से बचने के लिए। आपको कॉल ऑप्शंस नहीं खरीदना है, क्योंकि अगर मार्केट ऊपर जाता है तो आपके तो पोर्टफोलियो लगा हुआ है, 12 लाख 13 लाख का पोर्टफोलियो है, वो अपने आप ही 20-25% ऊपर चला जाएगा। तो उसमें आपको डरने की जरूरत ही नहीं है। तो हम लोग ये जो 10 लाख का पोर्टफोलियो है ना, उसका 1% हम लोग पैसा यूज करेंगे। 1% कितना हो जाएगा 10 लाख का? मेरे ख्याल से 10 लाख का जो 1% है वो हो जाएगा करीब करीब 10,000 रुपए। तो 10,000 रुपए जो है उसका हम लोग इस्तेमाल करेंगे और हम लोग पुट ऑप्शंस खरीदेंगे। जैसे मान लो अभी मार्केट जो चल रहा है वो 23,000 चल रहा है। हम लोग तुरंत स्क्रीन पर जाते हैं बाजू वाली, आप उस स्क्रीन से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ये मैंने रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर दी स्क्रीन की। तो अब ये जो मैंने मार्केट पल्स ओपन किया है, इसमें आपको दिखेगा कि निफ्टी जो चल रहा है 22,957। अब 22,957 जब चल रहा है तब मैं इसके ऑप्शंस ओपन कर रहा हूं और मैं 6 जून का ऑप्शन सिलेक्ट कर रहा हूं, क्योंकि मुझे जो चाहिए ना वो 4 जून की वॉलेटिलिटी से बचना है। मुझे 30 मई का ऑप्शन नहीं चाहिए, मुझे 6 जून का ऑप्शन चाहिए। इसमें मैं शो ऑल में जाऊंगा और मैं देखूंगा कि अगर मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर सपोज त्रिशंकु लोकसभा आती है तो क्या लगता है आपको कितना जा सकता है मार्केट? डेफिनेटली मार्केट यहाँ से 3,000 पॉइंट तो फॉल हो ही सकता है, यानी 20,000 तक तो आ ही जाएगा। तो मुझे ऐसा ऑप्शन खरीदना है जो 1:10 का रिजल्ट दे, यानी जो 10 गुना हो जाए अगर मार्केट 20,000 पे आता है तो इसलिए मुझे ऐसा ऑप्शन लेना पड़ेगा जो अगर 100 रुपए का है तो कम से कम वो 1,000 रुपए का हो जाए। तो अब अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो देखिए यहाँ पे ये जो सारे ऑप्शंस मैं देख रहा हूँ, इसमें जो भी ऑप्शन 110 का मिल रहा है, 22,000 का जो ऑप्शन है वो 123 रुपए में मिल रहा है, ठीक है। और उसके ऊपर 110 रुपए का 21,950 का ऑप्शन मिल रहा है। तो ये जो ऑप्शन है ना 21,000 का 110 रुपए का, अगर मार्केट गिरता है, नहीं इससे भी कम नीचे के ऑप्शंस मिल जाएंगे हमको। अगर मार्केट गिरता है और मार्केट अगर 20,000 तक आता है तो ये 110 रुपए के कम से कम 2,000 रुपए हो जाएंगे, यानी 1:20 का गेन मिल जाएगा आपको। तो ये 1:20 का गेन मिल जाएगा। इसमें 25 का लॉट है, एक जो ऑप्शन आपको खरीदना है, इसमें सेल करके चलना ही नहीं, खरीदना है, खरीदने में कोई रिस्क भी नहीं है।
तो खरीदने में कोई रिस्क नहीं है, आप बिल्कुल आराम से 110 का जो पुट ऑप्शन है, अगर आपको 100 रुपये में मिल जाता है मान लो बाद में मंडे को, तो वो आप उसको आप 100 रुपये में 25, यानी आपको अगर एक लॉट खरीदना है तो आपको बड़े मुश्किल से देना है 2,500 रुपये। आप इसके 4 लॉट खरीद लो। 4 लॉट अगर आप खरीद लेते हो तो आप 10,000 रुपये मार्केट में लगा देते हो। 10,000 रुपये की आपने रिस्क ले ली, ऑप्शन पुट ऑप्शन बाय कर लिया। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से सही में त्रिशंकु लोकसभा आ गई और मार्केट गिर गया धड़ाम से, ये जो 10,000 रुपये आपने लगाया है वो 20 गुना हो जाएंगे और उसकी वैल्यू हो जाएगी 2 लाख रुपए। और आपका जो पोर्टफोलियो गिरेगा वो भी करीब करीब 1.5-2 लाख से गिर जाएगा, 2-2.5-3 लाख वो भी गिर जाएगा। लेकिन ये जो 2 लाख आपने कमाए हैं, ये आप फिर उससे वो शेयर्स कैश में खरीद सकते हो और आपको लोअर रेट के शेयर्स भी मिल जाएंगे। और दूसरा, आपको जो है ना, ये जो लॉस होने वाला था ना, वो काफी हद तक सेव हो जाएगा। अब इसके विपरीत होता है, अगर मार्केट में रिजल्ट्स अच्छे लगते हैं और मार्केट सीधा ऊपर चला जाता है, मान लो वो चला जाता है सीधा 25,000 तक, तो क्या होगा, आपके 10,000 रुपये डूब जाएंगे। लेकिन आपका जो पोर्टफोलियो है ना, उसमें कम से कम 1.5-2 लाख का प्रॉफिट भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली आपको नुकसान तो बिल्कुल नहीं होने वाला, और होने भी वाला है तो सिर्फ 10,000 रुपये का। तो ये इस तरह से पुट ऑप्शन का इस्तेमाल करके हमको जो इवेंट रिस्क है उसको मिटिगेट करनी होती है। तो यहाँ पे अगर आप सिंपली 10-15 हजार रुपए लगाकर अगर आप 1.5-2 लाख रुपए तक की रिस्क कवर कर रहे हो, तो ऐसे रिस्क कवर करना को हम लोग इंश्योरेंस निकालने के बराबर है। ये भी हम लोग मार्केट के लिए इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, क्योंकि 4 तारीख को रिजल्ट्स क्या आएंगे ना, वो किसी को नहीं पता। और आपको मन में कुछ भी लगे, लेकिन देयर इज अ 50-50% चांस कि मार्केट किस तरफ भी जा सकता है रिजल्ट्स के बाद। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि मैं आपको सजेस्ट भी नहीं कर सकता, मैं आपको एडवाइस भी नहीं कर सकता। मैं क्या कर रहा हूं मैं अपने बारे में बता सकता हूं। आपको क्या करना है वो आपका चॉइस है। ऑब्वियसली अगर आप लालच में आके अगर बड़ा इन्वेस्टमेंट करते हो पुट्स में, आप मान चलो कि आपका पोर्टफोलियो 10 लाख का है और 4 लाख के पुट आप खरीद के बैठे हो, तो ये बहुत बड़ी रिस्क है। अगर मार्केट ऊपर चला जाता है तो आप 4 लाख डुबा दोगे और आपका पोर्टफोलियो बहुत हिट कर जाएगा। पोर्टफोलियो उतना तो 4 लाख तो वसूल नहीं कर पाएगा, वो तो बड़े मुश्किल से 1.5-2 लाख वसूल कर पाएंगे, लेकिन आपका नेट लॉस बहुत बड़ा हो जाएगा। तो वो बेवकूफ़ी है। 1% आपके टोटल पोर्टफोलियो के 1% जो वैल्यू है उसी के आप पुट ऑप्शंस खरीद सकते हो, उससे ज़्यादा आप नहीं खरीदोगे। ये मेरी बात समझ लो। और ये मेरा कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई आपको मैं एडवाइस भी नहीं कर रहा हूँ, ना मैं एडवाइस करने के कोई पोजीशन में हूँ। ये मैं कैसे मेरे रिस्क को हेज करता हूँ, मैंने आपको ये बताने के लिए ये मैंने वीडियो बनाया था। और पुट ऑप्शंस और कॉल ऑप्शंस का सही इस्तेमाल क्या होता है वो मैं आपको बताने के लिए ये जो वीडियो बनाया हूँ। बाकी जो लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं ऑप्शंस में, जो सेल तो करके जो बैठे, वो तो बहुत बड़ी रिस्क उठा के बैठे इवेंट के पहले, क्योंकि मार्केट किसी भी तरफ जा सकता है और आपके जो है ना पूरे, यानी जो कमाए हुए सारे पैसे एक झटके में डूब भी सकते हैं। तो पोर्टफोलियो मैं बेचूंगा और खरीदूंगा अगर वापस, तो उसमें मुझे कम से कम 1% का ब्रोकरेज लग जाएगा। तो मैं उसी 1% को ब्रोकरेज को इस्तेमाल करके क्यों ना एक पुट ऑप्शन क्यों ना खरीद लूं, जिसमें मेरे 1.5-2 लाख की रिस्क कवर हो जाती है ऑन द पोर्टफोलियो ऑफ 10 लैक्स। तो वो ज्यादा अच्छा है। जितना बड़ा आपका पोर्टफोलियो उतने ज्यादा के आपको पुट ऑप्शंस खरीदने पड़ेंगे, क्योंकि 1% ऑफ द टोटल पोर्टफोलियो आप रिस्क उठा रहे हो। आपको अगर इसमें अगर डूबते हो तो आपके 1% डूबेंगे, मार्केट अगर ऊपर जाता है वो भी नहीं डूबेंगे, क्योंकि पोर्टफोलियो ऊपर चला जाएगा तो वो आपका वसूल हो जाएगा, उससे ज्यादा वसूल हो जाएगा। अगर मार्केट गिरता है तो आपका 15 से 20% की वसूली हो जाएंगी, जो आपका जो उधर लॉस है पोर्टफोलियो में उसको कवर करने में काम में आएगा। तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो भी आपको कुछ फायदेमंद रहा होगा। अगर पसंद आया है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज सब्सक्राइब भी कीजिए। धन्यवाद।